नासिक विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में महायुति में हुई नाटकीय राजनीतिक घटनाओं के बाद शिवसेना के नगर सेवकों के भिवंडी तालुका स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। माना जा रहा है कि महायुति के उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का खतरा न हो, इसके लिए यह रणनीति बनाई गई है। नासिक विधान परिषद चुनाव में महायुति की ओर से शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को टिकट दिया गया था। हालांकि शिवसेना को ही गोकुल गीते ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया था। ऐसे राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। महायुति के वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों के बाद गोकुल गीते ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद महायुति उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की राजनीतिक उलटफेर की संभावना को खत्म करने के लिए शिवसेना के नगर सेवकों को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रभाव क्षेत्र भिवंडी तालुका के एक रिसोर्ट में ठहराए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नासिक के लगभग 20 से 22 नगर सेवक इस रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, जबकि अन्य नगर सेवक भी रास्ते में बताए जा रहे हैं। शिवसेना के साथ साथ महायुति के अन्य नगर सेवकों के भी यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच नासिक के शिवसेना उपनेता अजय बोरस्ते ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह नगर सेवकों का एक स्नेह सम्मेलन है। उन्होंने इसे सामान्य आयोजन बताते हुए राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगाने का प्रयास किया। खरं तर आपल्याला माहिती आहे की आताच नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आहेत आणि विधान परिषदेची निवडणूक. या निवडणुकीत अनेक जण हे ज्याला आपण म्हणतो की नवीन नगरसेवक निवडून आले. या निमित्तानं सर्वांनी एकत्र येणं आणि विशेषतः हा महायुतीचे उमेदवार माननीय नरेंद्र दराडे यांचं 18 तारखेला निवडणूक आहे. मुळात ही निवडणूक बिनविरोधच होते, कारण जेवढे उमेदवार होते सगळ्यांनी माघार घेतलेली आहे. परंतु ह्या निमित्तानं महायुतीचे सर्व पदाधिकारी असतील, नगराध्यक्ष असतील, नगरसेवक असतील, यांनी एकत्र येऊन कुठेतरी दिलजमाई व्हावी. कारण नाशिक जिल्ह्यामध्ये हे अनेक नगरसेवक आहेत, त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्व लोकप्रतिनिधींचा एकमेकाशी परिचय होईल आणि मला असं वाटतं की हा इतका चांगला योग पुन्हा कधी घडणार नाही. आता नाशिक महापालिकेतले साधारण एक 22 नगरसेवक या ठिकाणी पोहोचलेत. काही नगरसेवक आता रस्त्यात आहेत, तेही पोहोचतील. रणनीतीचा विषयच नाही आहे. मी पुन्हा सांगितलं की हे नगरसेवकांचं एक स्नेह संमेलन आहे. उद्या भारतीय जनता पार्टी असेल, एनसीपी असतील, त्यांचेही नगरसेवक या ठिकाणी येणार आहे. या निमित्तानं महायुतीच्या सर्व लोकप्रतिनिधींचं एक स्नेह संमेलन हाच विषय आहे.